थोड़ा देसी मिजाज के हैं, तो इनको समझना भी कुछ इसी कड़ी में है। इनकी देसी भाषा में समझिए कि आज आप इनसे देसी भाषा में सुनेंगे कि गांव की लाइफ कैसी होती है। तो चौधरी साहब, आप ये बताइए कि गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में अंतर क्या है आपके हिसाब से? तकड़ा अंतर है भाईजान। इतना अच्छा और रहने का बढ़िया सिस्टम है गांव में। शहर में भी बढ़िया है, लेकिन गांव का ये है कि देसी खाना बढ़िया, दूध दही घी और बहुत ही अच्छा है, मतलब प्योर मिलता है गांव में। और शहर में तो भाई नाम के लिए ही है, जो भी है दूध पानी सब। चौधरी साहब, ये बताइए कि जैसे शहर की आजकल की लाइफ है, दिनचर्या जो है वो थोड़ा ऐसा हो चुका है कि सभी चीज़ें भागते दौड़ते, सभी जो भी आदमी है वो हर चीज़ भागते दौड़ते कर रहा है। लगता है कि शहर में ज़िंदगी थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो उसके बनस्पत जो है गांव की लाइफ में आपको क्या अंतर लगता है? और गांव के खान पीन में क्या अंतर है? जो गांव का देसी भाषा में कहें तो ग्रामीण खाना पीना और शहरी खाना पीना, उसमें अंतर है क्या कुछ? हाँ, अंतर तो है। शहर में भाग दौड़ ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिस जाना, जो नौकरी करते हैं ऑफिस जाना, या बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, दूध लाना, फिर घर का राशन लाना, वही रहता है। गांव में इतना वो कुछ नहीं है कि गांव वाले तो अपना खुद पैदा करते हैं, खुद खाते हैं और पूरा टाइम देते हैं कि अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें और अपना खुद कमाते हैं। कमाते क्या मतलब खेती करते हैं, खुद उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, जो भी खाते हैं प्योर खाते हैं। और उनको भाग दौड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई ऑफिस नहीं जाना, सिर्फ उनको खेत पे जाना है, अपनी खेती करनी है और बस बढ़िया तरीके से रहते हैं गाँव के भी। तो ये बताइए सर कि जैसे कि ग्रामीण एरिया में या ग्रामीण परिवेश में ये कहा जाता है कि वो आदमी जो है, मतलब जो किसान या खेती करने वाला है, वो बोलते हैं कि ये खेती पे डिपेंड होते हैं और इनका जो है अपना इतना ही कमाते हैं या इतना ही करते हैं जितने में उनका पेट भर जाए या पालन पोषण हो जाए। उससे ज़्यादा एक किसान सोच नहीं पाता। और उसी के विपरीत जो शहरी आदमी है, जो जॉब वगैरह करता है, वो काफ़ी आगे निकल जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो किसान भाई लोग हैं वो थोड़ा पीछे किस वजह से रहते हैं? उनके पीछे रहने का कारण क्या है? देखो, पीछे आजकल नहीं है, किसान सबसे आगे है, शहर से भी आगे गांव हैं। क्योंकि जो शहर के बंदे होते हैं, जो भी नागरिक होते हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं। और जो भी जितना भी हमारे देश में आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसमें जो 70% जो रहते हैं वो गांव के ही लड़के रहते हैं। और सिर्फ ये है कि गांव के बंदों को बोलते हैं कि गंवार है, ये है, लेकिन जो आज जितने भी 70% नौकरियां हैं सरकारी, वो गांव के ही लड़के कर रहे हैं। और किसान का ये है बस कि वो खेती नहीं छोड़ना चाहता, नहीं तो किसान ने तो ऐसे ऐसे लड़के अपने देश के लिए वो कर दिए हैं कि आज देख लो, हरियाणा का लड़का है, वो भी गांव से है, उसके पापा भी किसान हैं, जो आज गोल्ड मेडल लेके आया है। तो गांव को पीछे नहीं कह सकते हम। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसान के या किसानों के जो बच्चे हैं वो आजकल क्या पहले से ही देश की सेवा कर रहे हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स हुई या आर्मी हुई, इंडियन आर्मी, उसमें 90% जो है ग्रामीण परिवेश के लड़के जाते हैं और उन्हीं जो किसान हैं उन्हीं के लड़के एक देश सेवा भी करते हैं। तो अभी आजकल एक चलन चला है कि व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर देशभक्त बनते हैं और वो मतलब अभी कुछ दिन पहले किसानों के विरोध, मतलब किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें उनको आतंकवादी तक कहा गया किसी के द्वारा। होता है कि जो ट्विटर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर खुद को देशभक्त बताते हैं, क्या वो देशभक्त हैं? देखो, जो देशभक्त है उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं देशभक्त हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये किसान के कि मैं किसान हूँ और मैं हंगामा कर रहा हूँ और मैं इधर धरने पे बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसान ऐसा नहीं करेगा, किसान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये तो सिर्फ ये जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं, ये खुद उतर रहे हैं, किसान बन रहे हैं और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे ये खुद ही वीडियो बना के डाल रहे हैं
किसान ऐसा नहीं करेगा। उसको अपना सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि खेत पे जाएगा और खेत पे जाने के बाद उधर काम करेगा और सिर्फ घर आके फिर रोटी वोटी खा के आराम करेगा। तो ये वीडियो ये चोचले तो ये शहर के बच्चे कर सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं करेंगे तो ये जितने भी राजनीति नेता हैं, छोटे मोटे मंत्री, उनके लड़के करते हैं, बाकी किसान ऐसा नहीं करता। अभी एक हाल फिलहाल में लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई है, उसमें किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और उसमें वीडियो और विजुअल आए हैं कि उनके पीछे से गाड़ियां आती हैं और उनके ऊपर चढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद उसमें नाम आता है एक मंत्री के लड़के का, और बहुत ही रसूखदार मंत्री भी हैं वो। और अभी 90% मीडिया जो था अब से पहले वो दिखा रहा था कि किसानों के पास भी लाठी डंडे वगैरह थे और किसानों की भी इसमें गलती थी, भले ही वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अभी वीडियो आने के बाद थोड़ा मामला और उल्टा पड़ा है उनके ऊपर ही। तो आपको क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी की जो घटना थी उसमें क्या मतलब सरकार की विफलता रही है, या फिर किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी थोड़ा अभी अपनी जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहा है क्या? इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो तो देखा था। एक गाड़ी आई थी और पीछे से, मेरे को तो वो ऐसे देहाती मूवी का सीन लग रहा है, लेकिन नहीं सर, वही बोल रहा हूँ मैं कि एक गाड़ी पीछे से आती है और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पीछे से ऐसे आई और टक्कर मारकर चली जाती है। उसके बाद एक गाड़ी और आती है, वो भी बहुत स्पीड से जाती है, और उसके बाद उसमें मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं आशीष मिश्रा, जो राज्य गृह मंत्री हैं, उनका नाम आता है और उनके लड़के का विजुअल भी आया है गाड़ी में उतरते हुए, जाते हुए और भागते हुए। तो क्या लगता है आपको कि अभी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसानों को जिस तरीके से कुचला गया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ, इंसाफ। अगर ये वीडियो सच्ची है तो अगर भागते देखा गया है तो वही बंदा होगा, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है। बस इतना ही देखा है कि पीछे से गाड़ी आई और कुछ बंदे थे उसको ठोक दिया। तो अगर भाई गलती की है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, अभिनेता हो या नेता हो, मंत्री हो या कोई भी हो, तो मिलनी चाहिए। अगर गलती है तो मिलनी चाहिए, लेकिन जी आपने सही कहा। लेकिन सर अभी किसानों के मुद्दे पे आते हैं और आप भी किसान पृष्ठभूमि से हैं, तो हम आपसे एक आपका वर्डिक्ट लेना चाह रहे हैं, या आपकी बोलिए राय लेना चाह रहे हैं कि अभी किसानों की जो बोला था मोदी सरकार ने कि 2022 में आय दोगुनी कर देंगे, और 2022 के लिए अभी केवल 2 महीने का समय है, तो आपको लगता है कि किसानों की आय जो है रियल में दोगुनी हुई है? नहीं सर। आप थोड़ा खुल के बोलिए सर। हाँ भाई, कोई नहीं बोलिए। जी सर बोलिए। वो मैंने बोला था सर, आपसे पूछा, आपका ध्यान दूसरी जगह था। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी 2016 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 तक हम भारत के सभी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और 2022 के अभी 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो आपको लगता है कि क्या वास्तव में किसानों की आय दोगुनी हुई है? नहीं, ये सब वोट लेने का वो तरीका है, ऐसा कुछ नहीं। जी। और ये बताइए सर, अभी पश्चिम यूपी से आते हैं आप भी, तो पश्चिम यूपी में गन्ने का रेट जो है अभी योगी सरकार ने 25 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया है, तो क्या उससे किसानों के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है? हाँ, फ़ायदा तो है भाई, अगर फसल पर रेट बढ़ रहा है तो फ़ायदा तो है। और सबसे अच्छी बात देखो ये कहिए कि पहले एक साल में पेमेंट होता था गन्ने का, अभी वो 15 दिन में ही हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कब तक चलेगा ये ऐसा? 15 दिन में पैसे दे रहे हैं या 25 रुपये बढ़ा दिए हैं, कब तक रहेगा? तो अभी इलेक्शन के बाद देखा जाएगा वो तो। लेकिन इलेक्शन होने के अभी 3-4 महीने हैं, अगर 3-4 महीने बाद सरकार बदले या ना बदले उस पर डिपेंड है। लेकिन नहीं सर, मैं आपकी बात रोकता हूँ। आप बोल रहे थे कि 15 दिन में पेमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी 2021 का जो वो 20 और 21 का पेमेंट है, वो 15,000 करोड़ रुपया जो यूपी के किसानों का वो अभी मील पर बकाया है। और 15 दिन का तो एक कानून है कि यदि कोई मील 15 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो जो किसान का गन्ने का जो पेमेंट है उसको ब्याज सहित देगा। लेकिन ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है, और पश्चिम यूपी में तो अभी लगभग
8,000 करोड़ रुपया पिछला 2020 और 21 का बाकी है, तो उसके बारे में बताइए आप। हाँ, वो जो पुराने अभी जैसे अभी गन्ने पे 25 रुपये बढ़ाया है, तो तभी ये लागू किया गया है। यही बोला है कि 15 दिन में हो जाना चाहिए। अब नहीं होगा ये अभी देखते हैं। अभी आने वाले समय में गन्ना मिल पे जाएगा जी। तो उसके लिए है। बाकी पीछे का जो पेमेंट है वो अभी रुका हुआ है, तो शायद मिल सकता है 2022 से पहले। लेकिन सर अभी योगी सरकार 5 साल होने वाले हैं, इन्होंने अभी 25 रुपये बढ़ाए हैं और 10 रुपये इन्होंने 2018 में बढ़ाए थे। तो टोटल मिलाकर इन्होंने अभी तक 5 साल में 35 रुपये बढ़ाए हैं गन्ने के उसमें। और जिस हिसाब से पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी होती जा रही हैं और इनकी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि इन्होंने वाजिब मूल्य बढ़ाया है गन्ने का? हाँ, अगर पेट्रोल डीजल का देखा जाए तो गन्ने पे तो बहुत ही कम रुपए बढ़ाए हैं। और एक बात और है सर, मायावती थी 2007 से 12 तक, तो उस टाइम मायावती ने 5 साल में 120 रुपये बढ़ाया था। 120 रुपये 5 साल में बढ़ाया था उसने गन्ने के ऊपर। और अखिलेश यादव जिनको बोला जाता है, उन्होंने भी लगभग 55 रुपये 5 साल में बढ़ाए थे। योगी जी ने तो केवल 35 रुपये बढ़ाए हैं। तो आपको लगता है कि तीनों मुख्यमंत्री में जो यदि तुलना की जाए गन्ने के रेट में, तो कहीं पीछे रह गए हैं योगी जी? और जबकि यहाँ पे योगी जी को कहा जाता है कि किसानों के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया किसानों के लिए? देखो भाई, किसान के लिए कौन योगदान देगा? कोई नहीं देगा किसान के लिए। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही करते हैं ये, और कुर्सी के लिए ही करेंगे बस। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। आपने हमारे साथ आज लाइव डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ असित चौधरी थे, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और किसानों की समस्या को काफ़ी गहराई से समझते हैं और अपनी बातों को गंभीरता से रखने के लिए फेमस हैं ये। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका हम आगे मतलब 2 या 3 बार वीडियो यदि बनाएंगे तो आपकी सलाह और आपका थोड़ा वर्डिक्ट लेते रहेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। थैंक यू सर।